तरह से हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में सिद्धारामैया और डीके? देखिए, कर्नाटका में उसी कांग्रेस की सरकार है जिसमें कोई नेतृत्व नहीं है, न कोई विचार अब बचा है कांग्रेस का, न नीति और नियत सही है। तो वैसे में अति महत्वाकांक्षा के भेंट पूरा कांग्रेस महकमा में यह स्पष्ट है कि नेतृत्व विहीन कांग्रेस में आपस में अति महत्वाकांक्षा में एक दूसरे पर सभावी हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पूरी तरह से अपने कंट्रोल में सरकार को लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को रबर स्टाम्प बनाए रखना चाहते हैं। तो ये खेल तो दिल्ली के दरबार से चल रहा है, कोई कर्नाटका के बेंगलोर से नहीं, दिल्ली के कांग्रेस सोनिया राहुल के दरबार से चल रहा है। और ये पूरा खेल शिव कुमार को ताकत देने का काम कोई और नहीं, राहुल और सोनिया के परिवार से हो रहा है। SIR से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दी, कहा कि अगर बंगाल में मुझे निशाना आएगा तो मैं देश को हिला दूंगा। देखिए, अराजकतावादी सोच और कह सकते हैं कि जंगल राज के परिचायक वाले लोग को जनता ने हमेशा करारा जवाब दिया है। और जो कल तक बिहार में भी बड़े बड़े बयान देते थे, ये उन्हीं के शागिर्द लोग हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और ममता दीदी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भारत दूसरे ढंग से एक अलग संस्कृति, अलग मिट्टी में बना हुआ है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसी भी चीज़ को तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये मानसिकता भारत में नहीं चले। बहुत लोग आए और चले गए। और ममता दीदी, आपका भी समय राजनीतिक दृष्टि से पूरा हो गया है, इसीलिए आपका कहते ना, अंत समय जब आता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक अब मर चुका है, यानी अंत अब आ रहा है। और बंगाल की जनता इस बार उनको जवाब देगी कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्होंने एक रैली को संबोधित में कहा है कि भाजपा सीमावर्ती इलाकों में SIR के माध्यम से CA लागू करने की कोशिश। स्पष्ट रूप से एकदम, इसमें कहीं दो राय नहीं कि हम विदेशियों को नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो इस देश की मिट्टी में रहते हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उनको इस यहाँ का अन्न, यहाँ का लाभ, यहाँ का अधिकार मिलेगा। हम बांग्लादेशियों को यहाँ के भूमि का लाभ लेने नहीं देंगे, यहाँ की योजनाओं का लाभ नहीं लेने देंगे, सरकार की जो लाभ होते हैं उसका लाभ नहीं लेने देंगे। हम भारत के नागरिकों को, बंगाल के नागरिकों का हक मारी नहीं होने देंगे। इसके लिए ममता दीदी कितना भी रोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राबड़ी देवी है, उनका आवास है, वो अब 36 कर दिया गया 39 में, और अब उसको लेकर सवाल करे कि 28 साल से वहां पर है, अब RJD के लोग। देखिए, अब ये सब चीजें प्रक्रियात्मक चीजें हैं। अब उनके विधायक कम जीते हैं तो उसके साथ वो तो प्रक्रिया है, कल किसी को भी हो सकता है। और जितने आपके अलॉटेड विधायक उतने लोगों को उतना मकान अलॉट होता है। अब उसके दृष्टि से आपको हर विधायक को ये 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो ये समझना चाहिए। अब उन लोग का था कि राजतंत्र बना रहेगा, तो ऐसा होता नहीं है ना। AIM के नेता है वारिस पठान, उन्होंने जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वज फहराया उसको लेकर कहा कि 6 दिसंबर 1992 में भारत और लोकतंत्र के लिए काला दिन था और हमारी बाबरी मस्जिद को एक साजिश के तहत ध्वस्त किया गया। हमारा मानना है कि मस्जिद जहां थी वहीं रहेगी। PM वहां गए हैं, झंडा फहराया, ठीक है, लेकिन आप प्रधानमंत्री नहीं है। अब वो उनके कहने से कोई, देश की जनता ने उनको वोट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, तो उनके कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उनको समझना चाहिए कि ये भारत की मिट्टी में अयोध्या पर निर्णय उच्च न्यायालय ने कर दिया है। अभी तक उनकी मनोवृत्ति बदली नहीं है, तो बदल जानी चाहिए, क्योंकि जनता बदल चुकी है। जनता को ध्यान में है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब इस चक्कर में पड़ेंगे तो और नुकसान अपना झेलेंगे।